नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे आपको मौलिक अधिकार कि कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के प्रति स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक, ये सब आपको हर तरह का आपको अधिकार मिला हुआ है, निजता का अधिकार। ठीक है, तो मैं आपको आज आर्टिकल्स बताता हूँ कि कौन सा जैसे मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच आते हैं। तो अब मैं आपको आज बताऊंगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, ये क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, इनमें अगर संशोधन हुए तो उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आर्टिकल 14 जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आर्टिकल 14 क्या है, विधियों के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। यानी आप ना, कानून आपको कहता है कि आप ना आर्टिकल 14 के तहत आप एक समान हो, सब डजन मैटर कि कौन क्या है, कौन मंत्री है, कौन सामान्य है, गरीब है, अमीर है, सब भेदभाव खत्म करके कहता है कि आप ना एक समान हो, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। इसमें क्या कहता है कि देश में कानून के सामने ना सभी को समान समझा जाएगा। भाई अगर कोई केस हो गया, कुछ बात होगी, तो ऐसा नहीं कि वो गांव का सरपंच है तो उसे अलग से ट्रीट करा जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, आप सभी को पता है कि आजकल पैसा हो तो सब कुछ अलग से ट्रीटमेंट हो जाते हैं समझ रहे हो गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बट मैं कानून पे इसको नहीं कहना चाहता। कानून तो कहते हैं कि सबको एक समान लेके चलो। अगर वो गांव का सरपंच है, एरिया का मंत्री है, विधायक है, कुछ भी है, डजेंट मैटर। ठीक है, एक गरीब आदमी है, दोनों को एक समान लेके चलो तो कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी क्या है, समान है। सभी को समान समझा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि भाई ये पैसे वाला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये नेता है, ये राजनीति नहीं जानता, ये मानव है, पागल है, डजंट मैटर। ठीक है, इस कानून के समान सभी को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा और कोई भेदभाव नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये विधि के समक्ष समानता वाली बात कहाँ से आई है, ब्रिटेन से। और जो विधि के समक्ष संरक्षण का जो अधिकार हमने अधिकार लाए थे, ये आया था हमें यूएसए से। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, अब हर चीज में अपवाद होता है ना, तो इसमें एक अपवाद आया कि जो भाई आर्टिकल 361 है ना, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल व राजदूत, राष्ट्रपति आप सभी जानते हो, राज्यपाल जो राज्यों के होते हैं, ठीक है, जैसे केंद्र का राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्यपाल होते हैं राज्यों के, और वह राजदूत, इन सभी को आर्टिकल 14 में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने राष्ट्रपति थाने में पकड़ रखा है तो ऐसे ही तो राष्ट्रपति को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको नहीं, नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपाल व राजदूत को आर्टिकल 14 से अलग रखा जाता है। ये आर्टिकल 361 में कहा गया है और ये अपवाद है आर्टिकल 14 के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं वहीं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, स्त्री व पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई, हालांकि देखो मैं भी बताऊंगा, प्रावधान है इनमें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियन है, ठीक है, या हाँ मतलब समझ गए होगे, मतलब उनको किसी धर्म के आधार पर अलग से ट्रीटमेंट दी जाएगी, अलग से उन्हें सजा दी जाएगी, अलग से उन्हें कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म हो, मूलवंश, जाति, स्त्री हो, पुरुष हो, डजेंट मैटर्स, भाई कानून के समक्ष सभी समान है, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15C, इसमें थोड़ा अब वो है ना, जब तो बनाए थे तब तो ये बनाए थे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इनके बाद इनमें संशोधन आज तक भी चल रहे हैं, संशोधन चलते रहते हैं। ठीक है, कि कोई कोई नई चीज आती रहती है, कोई पुरानी चीज से कमियां दिखती हैं तो उसमें संशोधन होते हैं। तो इसमें संशोधन हुआ था, इसका आर्टिकल 15C में क्या कहा गया है, बच्चे व महिलाओं को विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। भाई अगर बच्चे हैं और महिलाएं हैं तो उनको थोड़ा अलग से विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको। ऐसा नहीं कि आदमियों की तरह है, मतलब जैसे आदमी है, मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनको और स्त्रियों को ऐसा, ये तो कह रहा है कि भाई कोई भेदभाव नहीं करना, आपको सबको एक समान सजा देनी है, जो भी करना है सब एक समान रखा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15C क्या कहता है, बच्चे व महिलाओं को विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 16 के बारे में देखते हैं। हाँ तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में आता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार यानी सभी, इसमें समानता दिखी जाएगी कि इसमें क्या आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक
आते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या हुआ था, आर्टिकल 14 में क्या था कि कानून के समक्ष सभी को समान रखा जाएगा, सिवाय आर्टिकल 361 में जो आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल व राजदूत को इस आर्टिकल 14 से अलग रखा जाएगा, यानी उनको थोड़ा अलग से ट्रीट करा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आम आदमियों में उनको आम आदमी वाली सजा दी जाए। वहीं बात आर्टिकल 15 की कर लें। आर्टिकल 15 में क्या कहा था कि भाई धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आप किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन वहीं 15C क्या कह देता है कि भाई तुम ना स्त्री और बच्चों के लिए थोड़ा विशेष प्रावधान कर सकते हो। वहीं हमने आर्टिकल 16 की बात कर लेते हैं। अभी आर्टिकल 16 की बात, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक सेवा में समानता का अधिकार है। लोक सेवा यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह ये जब जो भी चीज़ होती है ये सब लोक सेवा में आती हैं, यानी लोग की सेवा करना। यानी अगर इस तरह गवर्नमेंट काम होंगे, सब कुछ होंगे, तो भाई इसमें भी सब कुछ समान रखा जाए, समानता का अधिकार है, भाई सभी इसमें समान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात कर दें आर्टिकल 16D, यानी इसमें एक तरीके से कह सकते हैं संशोधन जो इसमें किया गया था, उसमें किया गया कि राज्य सामाजिक, जो हमारा राज्य होता है वो सामाजिक व शैक्षिक आधार पर, सामाजिक व शैक्षिक आधार यानी सोशल से देखें लाइक कोई कास्ट वगैरह, एंड शैक्षिक यानी एजुकेशन के मामले में क्या कर सकता है, अधिकार पर पिछड़े लोगों को विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 16D क्या कहता है, एक तरीके से आरक्षण का प्रावधान है। ये क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सामाजिक शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों को विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 कहता है भाई सभी को ना नौकरी वगैरह में सब में समानता का अधिकार दो, सबको एक समान लेके चलो। वहीं लेकिन आर्टिकल 16D कहता है, जिसमें करेक्शन हुआ, जो उसमें संशोधन हुआ, वो कहता है कि भाई समाज, राज्य के सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनको ना थोड़ा सा क्या करें, विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 17 ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एक तरीके से छुआछूत पहले बहुत चला था, हमने सुना है, हमने देखा तो है नहीं है, लेकिन पहले छुआछूत करते थे। तो अस्पृश्यता का अंत, ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। अगर आप छुआछूत करोगे किसी भी कास्ट, धर्म, जाति या फिर ऊंच नीच, गरीब अमीर देख के, तो आप आर्टिकल 17 के तहत भी कार्रवाई होगी। वही बात कर देते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत कर दिया था। पहले बहुत सारी उपाधि होती थी ना, ठीक है, तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया था। केवल कौन सी उपाधि बची, केवल सशस्त्र सेना यानी आर्मी वगैरह में आज भी उपाधियां चलती हैं, जो हमारी सशस्त्र सेना है उनको। व शैक्षिक योग्य उपाधि, जो शैक्षिक उपाधि होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब और ये वगैरह वगैरह, डॉक्टर साहब, मास्टर जी वगैरह, जो शैक्षिक उपाधियां थे, इनको छोड़ के बाकी उपाधियों का आर्टिकल 18 में अंत किया गया था। तो आज हमने पढ़ा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी समान दिलाने वाला अधिकार, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आता है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो बड़ा सिंपल है, एक बार फिर सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से बता देता हूँ। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार होता है, जिसमें कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है भी कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा, कोई गरीब अमीर वाला सीन नहीं होने का, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, एक अपवाद आया, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल व राजदूत इनको क्या है, एक विशेष अधिकार दिया गया है कि इनको आर्टिकल 14 से अलग रखा गया है। भाई इनके साथ, इनको एक कानून के समक्ष थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। वही बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 कहता है कि भाई कानून के समक्ष ना सभी समान हैं, भेदभाव मूल वंश जाति के हिसाब से नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 15 कहता है मूल वंश जाति भेदभाव नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन आर्टिकल एक उसमें संशोधन हुआ, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई साहब आप ना स्त्रियों को और बच्चों को थोड़ा विशेष कर सकते हो। वहीं आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भाई ना आपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह, जो लोक सेवा की जितने भी काम होते हैं, इसमें सभी को समान अधिकार दो। लेकिन वहीं 16D क्या कहता है, आरक्षण दे दो जी। जो कहता है कि भाई अगर आप ना शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो आपको ये अधिकार देता है कि भाई आपको थोड़ा सा थोड़ी सी विशेष प्रावधान दिए जाए, थोड़ा सा विशेष छूट दी जाए। वहीं आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत वगैरह होती है, इनका अंत कर दिया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, लास्ट आर्टिकल बचता है समानता के अधिकार का, क्योंकि समानता का अधिकार होता है 14, 15, 16, 17 और 18। तो लास्ट बचता है आर्टिकल 18। इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया था। केवल सशस्त्र व शैक्षिक योग्यता से जो प्राप्त हमारी उपाधियां होती हैं वही बची, बाकी सब उपाधियां खत्म कर दी गई। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।